हाय एवरीवन एंड वेलकम टू वेदा आईएएस। आई होप आप सभी लोग बढ़िया है। वेदा आईएएस आपके लिए एक इनिशिएटिव लेकर आया है कि अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वी एट वेदा एजुकेशन हम यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली फाउंडेशन कोर्स करवाने वाले हैं, यूट्यूब पर भी और हमारे बैचेस के अंदर भी। और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी की जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम जितने भी पीवाईक्यूज हैं यूपीपीसीएस, यूपीएससी, राइट, या फिर बोल सकते हैं यूपी आरओ में आए हुए जो पीवाईक्यूज है उनको हम कवर करेंगे। तो ये आज पहली क्लास है इस सीरीज की, तो आप हमारे साथ बने रहिए और आपके प्रिपरेशन में हमारी जो भी हेल्प मिलेगी आप अपना फीडबैक भी हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारी फर्स्ट जो ज्योग्राफी की सीरीज है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव या बोल सकते हैं जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो हम शुरुआत कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ओके, एंड इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है अबाउट द लोकेशन, अबाउट द साइज एंड अबाउट द एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की स्थिति क्या है, इंडिया का साइज क्षेत्रफल कितना है, और ये अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो ये कितना फैला हुआ है। सो दैट इज अबाउट इट। लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड। देखो, इसको शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग, कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स का आइडिया नहीं भी है तो भी ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। So you can completely rely on us, for any of the doubts. तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली बार देखते हैं तो ये जो है आपको वर्ल्ड मैप दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो वेयर इज इंडिया एक्चुअली लोकेटेड, हमारी पूरी जो पृथ्वी है वो बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिवाइडेड है, राइट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया की लोकेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेटर, मतलब जब हम इक्वेटर से इसका मेजरमेंट करते हैं तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। एंड इट व्हेन इट कम्स टू प्राइम मेरिडियन, राइट, तो इंडिया प्राइम मेरिडियन जो इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडिया? एग्जैक्ट लोकेशन ये है कि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, जिसको आप कहते हैं उत्तर और पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो हमारी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है, राइट, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और एशिया का हिस्सा है हमारी इंडिया। तो ये आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अगर हम एशिया में भी देखें, एशिया को भी डायरेक्शन वाइज देखें, तो इंडिया एशिया के सर्दर्न हिस्से का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंडिया के बारे में जो पूछा गया है वो ये है कि इंडिया जो है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडिया, कौन सा कथन भारत के बारे में सही है। सबसे पहला, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द लैंड एरिया, मतलब ये कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। पूरा का पूरा देश हमारा ट्रॉपिकल जोन में है, मतलब संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंधीय जोन में है। और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है वो आईएसटी के लिए यूज होता है, मींस इसका उपयोग जो है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। पूछा गया है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम आंसर्स लेकर आएंगे, साथ ही में स्लाइड में आगे से हम आंसर्स को भी हाइड करके रखेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे और भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट कंट्रीज में से। तो पहले पे रशिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना, फोर्थ पे यूएसए। कहीं कहीं पे ना आप चाइना को थर्ड फोर्थ पे देखोगे, यूएस को थर्ड पे देखोगे। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए रहता है कि यूएस की ना अपने आउटसाइड, मतलब कुछ और आइलैंड्स पे भी अपनी टेरिटरीज बना रखी हैं। सेम गोज विद चाइना। बट अगर हम ओवरऑल लैंड एरिया की बात करें तो वो चाइना का यूएस से काफी ज्यादा है। ठीक है, फिर आता है ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आता है इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर सी क्यूबा करके आप इसकी एक न्यूमोनिक है जो रेडी रख सकते हैं। आर सी रशिया और कनाडा, और क्यूबा चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे तो इंडिया है।
इस तरीके से यू कैन रिमेंबर। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ क्लियर हो चुका है दैट ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरा, क्या हम 2.4% ऑफ लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं? देखो, हमारी जो अर्थ है उसका 29% हिस्सा जो है वो लैंड का है, अप्रॉक्स 71 जो है वो वाटर से पूरा भरा है, इसलिए अपने अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो क्या इस 29% का 2.4% लैंड एरिया है? बिल्कुल, दिस इज अ बेसिक फैक्ट। क्या हमारा पूरा देश ट्रॉपिकल जोन में है? नहीं। देखो, ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, तो हमारी पूरी पृथ्वी को ना हम अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक जोन ये डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दी सन रेज, मतलब कितनी किस जगह पर किस तरीके से सूरज की रोशनी, सूरज की जो किरणें हैं वो पड़ती है। तो पूरे साल में अगर हम बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो कि कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टू 23.5 डिग्री साउथ जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट, ये हमारी लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। तो इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, मतलब सन इज ओवरहेड या परपेंडिकुलर वर्टिकल रेज इस जोन में पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी वाला जोन यही होता है, इसलिए इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं या फिर टॉरिड जोन कहा जाता है। इससे ऊपर वाली लैटिट्यूड्स में सन की सीधी रोशनी नहीं पहुंच पाती, इसलिए उसे टेम्परेट जोन कहते हैं। और जहां पर बिल्कुल भी सन होराइजन के ऊपर जाता ही नहीं है, वो पोल या फ्रिजिड जोन कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉलिंग ऑफ सन रेज, सूरज की रोशनी जैसे जहां पड़ती है उस हिसाब से हम पूरी पृथ्वी के 3 तरह से क्लाइमेट जोन्स को समझते हैं। जहां सीधी पड़ती है वो ट्रॉपिकल जोन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या हमारी जो इंडिया है वो पूरा का पूरा ट्रॉपिकल जोन में है? तो आप खुद ही बताइए, इंडिया जो है वो ऐसे लोकेटेड है, मतलब अगर आप इंडिया को देखोगे तो ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, पर इसके ऊपर वाला जो एरिया है भारत का वो ट्रॉपिकल जोन में नहीं है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो हिस्सा है यही ट्रॉपिकल जोन का हिस्सा माना जाता है। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला हिस्सा तो टेम्परेट जोन का हिस्सा है, राइट। तो क्वेश्चन में जो पूछा है कि पूरा का पूरा देश, देखो एक तो आप ना हमेशा एक्सट्रीम वर्ड को भी देखा करें, फोकस किया करें, हमेशा ये गलत नहीं होते पर मोस्टली गलत होते हैं कि एंटायर कंट्री, एंटायर, मोस्टली, मस्ट, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स हैं। तो क्या हमारा पूरा देश ट्रॉपिकल जोन में है? नहीं, कुछ हिस्सा ट्रॉपिकल जोन में है, ये बात सही है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा। बचा सेकंड, तो आप जहां जहां पे भी फर्स्ट आपको दिखाई देता है आप उसे एलिमिनेट करें। ठीक है, बचा सेकंड, सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये हम जान चुके हैं। और अब थर्ड और फोर्थ की बारी, जिसमें थर्ड भी हम पता लगा चुके हैं गलत है, तो आंसर हो गया डी। अब देखिए डी स्टेटमेंट क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज यूज्ड फॉर आईएसटी। देखो आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर पूरी अर्थ को देख रहे हो, हमारी पूरी अर्थ ना बहुत सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो कि इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसमें इंसानों ने ही डिवाइड करी है हमारे कन्वीनियंस के लिए, क्लाइमेट को पहचानने के लिए और टाइम को मेजर करने के लिए हमारी लॉन्गिट्यूड्स हमें मदद करती हैं। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, अपनी कक्षा पे, अक्ष पे। तो हर एक हिस्सा जो है, हर एक लॉन्गिट्यूड जो है वो सन को यहाँ पर फेस करती है। तो हर एक लॉन्गिट्यूड पे एक लोकल टाइम होता है। लोकल टाइम मतलब कि उस लॉन्गिट्यूड पर जब 12 बजेंगे, राइट, उस हिसाब से हम लोकल टाइम निकालते हैं। क्योंकि जिस भी जगह पर, जिस भी जगह या जिस भी लॉन्गिट्यूड पे सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, मतलब जब बिल्कुल भी शैडो नहीं बनती है, इसका मतलब ये है कि अभी 12 बज चुके हैं। तो हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना अलग टाइम होता है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि हमारी पूरी जो इंडिया है वो भी कई सारी लॉन्गिट्यूड्स जो है वो इंडिया से क्रॉस कर रही है। इसकी वजह से होगा क्या, हर एक लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग टाइम दिखाया जाएगा। कैसे? क्योंकि पृथ्वी जो है वो 360 डिग्रीज चक्कर लगाती है 24 घंटों के अंदर। आप जब इसे मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 60, तो आपको समझ में आएगा कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड 1 घंटे में कवर किया जाता है। मतलब 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करने के लिए
4 मिनट लगते हैं। तो हर एक लॉन्गिट्यूड में जो टाइम डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। अब इससे क्या होगा, हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना टाइम होगा। इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा chaotic हो जाएगा, हम कोई भी चीज़ मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड, एक मानक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मानक हमने लिया 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड इसलिए क्योंकि ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है अप्रॉक्स भारत के बीच में से गुजर रही है, ताकि दोनों ही तरह की से बैलेंस हो सके, और इस पे जो टाइम है वही पूरे भारत में फॉलो होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है वो आईएसटी के लिए यूज होता है। तो देखो, एक क्वेश्चन से हमने काफी सारी चीजें कवर करी है। दूसरा, इंडिया का रैंक। अब आपको सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा पहले क्वेश्चन में कि इंडिया का रैंक जो है वो वर्ल्ड में कितने नंबर पे है, तो हमने पढ़ा ना कि बी सी क्यूबा, राइट। तो बी फॉर सॉरी आर सी क्यूबा, सॉरी सॉरी आर सी क्यूबा, आर फॉर रशिया, फिर आता है आपका कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है इंडिया। तो 7th नंबर पे हम हैं। इंडिया का साइज पूरे दुनिया में कौन से नंबर पे है? 7th लार्जेस्ट कंट्री पे है। आई होप अब आप सारे आंसर्स दे पा रहे होंगे। अब नया क्वेश्चन है कि इंडिया का 2.4% एरिया तो है, बट वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? तो ये भी एक डायरेक्ट फैक्ट है। एक्चुअल में वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 17.7% के लगभग है। अभी सेंसस होने के बाद ये अपडेट भी हो सकता है, राइट। अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो नवंबर 2023 में रिपोर्ट आई थी, उस बेसिस पे हम 17% ऑफ टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन मानते हैं। फिर अप्रोक्स हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया? ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है। ठीक है, करीबन करीबन ये भी एक फैक्चुअल है कि 6.5 लाख गांव हैं हमारे भारत के अंदर। तो इनमें से कोई भी 6.5 लाख के आसपास नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अब और विलेजेस को काउंट करना भी मुश्किल है ना, क्योंकि विलेजेस मतलब गांव जो है वो कहीं ना कहीं बनते भी हैं। कहीं नया गांव बन गया, या फिर कहीं पे गांव कम भी हो रहे हैं क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है। तो इस वजह से 6.5 लाख के अप्रॉक्स हैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। फिर आता है विच पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से पेयरिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। अब देखो, इस क्वेश्चन के थ्रू 3 चीजें कवर होंगी। एक इंडिया का टोटल एरिया, एक इंडिया का आपका अक्षांश सिद्धांत, मतलब अक्षांश और जो आपका रेखांश विस्तार है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। हमेशा क्वेश्चन को पढ़े तो आपको ये देखना है कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर इनकरेक्ट का है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो टोटल एरिया इंडिया का कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सैटेलाइट्स के अकॉर्डिंग ये बदल भी चुका है, पर अभी के लिए एनसीईआरटी में भी कोई अपडेशन नहीं है। तो दिस इज अ कंप्लीट फैक्ट, है ना। तो हम क्या क्या पढ़ते हैं कि इंडिया जो है वो कहाँ पर? एशिया में लोकेटेड है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। दूसरी चीज ये कि इंडिया का टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया कितना है? 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया इंडिया के पास है। 17% इंडिया के पास पॉपुलेशन है। गॉट इट। फिर अगर हम बात करें तो इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर कुछ हमारा एरिया है। ठीक है, ये बढ़ चुका है, बट अभी तक कहीं अपडेशन नहीं है इन दी एनसीईआरटी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। फिर बात करें लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, मतलब अक्षांशीय और रेखांकीय विस्तार। तो देखो, अक्षांश क्या होते हैं? दैट इज लैटिट्यूड्स। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया बहुत सारे लैटिट्यूड्स में बटी हुई है, लॉन्गिट्यूड्स में बटी हुई है, तो ऐसी कौन सी 2 लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है जिसके बीच इंडिया बसा है? वो दिखाता है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो जब हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो वो हमारा मेन लैंड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। अब आप पूछेंगे यहाँ साउथ है, साउथ वाला पोर्शन है, फिर भी नॉर्थ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के हिसाब से मेजर जो हमारी इक्वेटर है, जो हमारी अक्षांश है ना, मुख्य अक्षांश, वो पूरी दुनिया को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ। तो उस हिसाब से इंडिया कहाँ है? नॉर्थ में है। मतलब इसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, इनको हम नॉर्थ में ही गिनेंगे।
एंड डायरेक्शन में ही, नॉर्थ डायरेक्शन में ही। सिमिलरली ये हमारी मेजर लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन। इसके ये भी क्या कर रही है, पूरी वर्ल्ड को दो भागों में विभाजित करती है, ईस्ट और वेस्ट, मतलब पूरब और पश्चिम में। तो इसके इधर जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होंगी वो सब ईस्ट में ही काउंट होंगी, चाहे वो किसी देश के किसी भी दिशा में हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि जब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात होती है तो मेनलैंड हमारा, चाहे साउथ से हम नॉर्थ जा रहे हैं, पर क्योंकि हम इक्वेटर के ऊपर हैं, नॉर्थ में हैं, तो हमारी सारी लैटिट्यूड जो होंगी वो नॉर्थ में ही काउंट होंगी। ठीक है, पर हम किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में है वो डिसाइड होता है मेन लैंड, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, जैसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये मेन लैंड का है। पर अगर नहीं सॉरी, अब मैंने एक चीज यहाँ पे बोली, ये मेन लैंड का जो है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है, जो कि एक ट्राई जंक्शन पे है, क्योंकि इस पॉइंट पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन तीनों टच हो रहे हैं। पर अगर हम ओवरऑल इंडिया का सर्दर्न पॉइंट या सर्दर्न एक्सटेंट देखें तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। राइट, और दूसरी चीज कि यही वो हिस्सा है जो 2004 सुनामी में डूब गया था, जो कि ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बेसिक सी बात है। ऊपर की बात करें तो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड हमारी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यहाँ पर इंदिरा कोल लोकेटेड है। ठीक है, इंदिरा कोल लद्दाख के अंदर। तो कोल क्या होता है, ये नाम इंदिरा जी का है, और उसके नाम पे जो कोल, कोल का मतलब हो गया यहाँ पे, कोल का मतलब होता है जब भी दो बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स होते हैं उनके बीच के जो हिस्सा होता है उसको कोल कहा जाता है। तो एक तरह से ज्योग्राफिकल टर्म ही है। ठीक है, कि दो जो बड़े ग्लेशियर्स है उनके बीच का रास्ता, जैसे हम माउंटेन के बीच के रास्ते को पास कहते हैं ना, दर्रा कहते हैं, वैसे ही ग्लेशियर्स के बीच के जो हिस्सा होता है उसको कोल कहा जाता है। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स लोकेटेड है, वही हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है। सो दिस इज अबाउट द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे जाएं तो वो है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे ये वेस्ट में है, पर ईस्ट क्यों लिखा है हमने, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए सारी लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट में ही काउंट होंगी। गॉट इट। तो ये हमारा क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो क्या ये क्वेश्चन के हिसाब से सही है, तो बिल्कुल सही है। क्या ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, टोटल एरिया तीनों सही है, बिल्कुल सही है। हमारे देश में कितने राज्य हैं, 26 नहीं, हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इससे आपका जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा आंसर डी। क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमने पढ़ा है उसी को लेकर ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर भी पूछा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। इंडिया इज द सेकेंड नेशन इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपडेशन है, हमने अभी तक ध्यान दे तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से तो हम पहले नंबर पे हैं, तो ये टेक्निकली सही है। ठीक है, आपको इसे गलत नहीं करना है। मतलब अगर हम बात करें तो अपडेशन एज एन एनसीईआरटी के अंदर अभी भी सेकंड ही लिखा आता है, और एनसीईआरटीज हम फॉलो करते हैं, बट हम ये जानते हैं कि हम पहले नंबर पे हैं। तो आप यहाँ पर इसे गलत मानेंगे अभी, है ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पहले पे हम डिक्लेयर हो चुके हैं। फिर आता है हमारी लैंड बाउंड्री, तो आप यहाँ पर इसकी जगह आर लिख दीजिए कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है। लैंड बाउंड्री जो है इंडिया का वो 15,200 किलोमीटर है। राइट, बिल्कुल, अभी मैं बताती हूँ। पहला सनराइज कहाँ होगा, मिजोरम के अंदर होगा? बिल्कुल नहीं। पहला जो ईस्टर्न मोस्ट हमारा जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का जो किबितु पॉइंट है वो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। पर किबितु में सबसे पहले नहीं आता, कुछ इस जगह छोटा गांव है वहां पर सनराइज सबसे पहले होता है, मिजोरम में नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है स्टेट वाइज तो। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो बी और डी दोनों यहाँ गलत हो जाएंगे। बात करते हैं इंडिया के लैंड बॉर्डर की। देखो तो इंडिया जो है ना, उसका ये वाला जो पूरा हिस्सा है, राइट, ये किससे बाउंड्री बनाता है, समुद्र से, पानी से बाउंड्री बनाता है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये पूरा बांग्लादेश का हिस्सा है, ये त्रिपुरा है हमारा, तो त्रिपुरा कभी भी पानी से बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है, और जब हम लैंड बॉर्डर की बात करते हैं तो लैंड बॉर्डर जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा ये पूरा जो है वो लैंड बॉर्डर है, लैंड बाउंड्री।
डन। तो ये जो हमारी लैंड बाउंड्री है ना, ये टोटल कितनी है? ये टोटल है आपकी 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी की पूरी, ये बांग्लादेश को यहाँ तक, तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। और आपकी जो सी बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपका बिल्कुल सही है। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ, किस पड़ोसी देश के साथ हम सबसे लंबी बॉर्डर बनाते हैं? तो उसके लिए आपको न्यूमोनिक ध्यान रखना है, वो है बचपन में BA। समझ में आया? बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जिनके साथ हम सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बी बांग्लादेश बड़ा है तो ये सबसे पहले, और छोटा वाला भूटान जो है वो छोटे में आएगा। ठीक है, तो बचपन में बी से आप याद रख सकते हैं। अब आता है, अभी जो हमने बात करी एक्सटेंट ऑफ इंडिया, पहले तो हमें डायरेक्शन देखने हैं। हमें पता है इंडिया कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। या तो नॉर्थ नॉर्थ पूछेगा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, या ईस्ट ईस्ट पूछेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, नॉर्थ नॉर्थ में एक दिख रहा है, तो ये तो पहले ही हटा दो। बिटवीन 37 डिग्री 17 और 8 डिग्री 28, नहीं ये भी नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री आपका 4 मिनट नॉर्थ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर कवर कराया है। ठीक है, तो आराम से अब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर हाँ कन्याकुमारी वाला पॉइंट। ओवरऑल इंडिया का सदर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है। फिर बात आती है लैटिट्यूड की। वो लैटिट्यूड जो सिक्किम से पास हो रही है वो किन और राज्यों से पास होंगी? ठीक है, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल से, कि जम्मू एंड कश्मीर से? तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा देश, पूरी दुनिया लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स, एक काल्पनिक रेखाएं सभी रीजन के ऊपर से जा रही हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है वो कौन सी लैटिट्यूड है। ये देखो सिक्किम की पोजीशन देखो, आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगाना है इसके अंदर। जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास हो रही है, ठीक है, मान लो यहाँ पर भी एक लॉन्गिट्यूड है जो बना नहीं रखी, वो और किस राज्य से पास हो रही होगी? तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्किम के पैरेलल में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शंस में देखिए, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू। हिमाचल प्रदेश, जम्मू तो ऊपर है, ये हम जानते ही हैं क्योंकि ऐसे जा रहा है हमारा डायरेक्शन, है ना, ऐसे जा रहा है। तो ये तो आप आराम से क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप राजस्थान और पंजाब में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो भी आप अगर ध्यान देंगे तो पंजाब, हरियाणा जो है, आप हरियाणा बिल्कुल, राजस्थान हरियाणा दोनों से बिल्कुल पास होगी, पर पंजाब हरियाणा से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो राजस्थान जो है ये यहाँ तक पूरा राजस्थान है आपका, और ये है सिक्किम। समझ पा रहे? तो देखो ये अगर मैं आपको लाइन बनाऊं तो ये कुछ ऐसे जाएगी, तो ये राजस्थान से पास होगी। जो, तो थोड़ा सा ना आप हमेशा अपने रूम में मैप्स को लगा के रखें, स्पेसिफिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाले, क्योंकि ये PCS और RO में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट थ्रू विच यहाँ पर 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास, 70 डिग्री ईस्ट। तो अब हम थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? हमें ये पता है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट वाला जो है, इससे ये पहले ही होगा, है ना, पहले ही होगा। और अगर आप थोड़ा भी डिफरेंस यहाँ जानते हैं, 80 जैसे 80, 81, 82, फिर ये 78, 79, 80 पूछा है इन्होंने 70 डिग्रीज। ठीक है, आपको पता है हमारी सबसे वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड कौन सी है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। तो ये उससे थोड़ा सा आगे ही होगा, 68, 69, 70, है ना, 68, 69, 70, राइट। तो आपको पूछा है कि 70 डिग्री ईस्ट कहाँ से पास होगा। अब ये थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल है ना। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर, तो ये सारे ना राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये सब हम राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स और शहरों में पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे ईस्ट में, सबसे वेस्ट में जो है वो है आपका राजस्थान का थार डेजर्ट। ये जो 70-74 तक का पूरा एरिया है, ये पूरा इसके अंडर है। तो ये जैसलमेर वाला हिस्सा है जो कि जिससे पास ये होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये फैक्चुअल है, थोड़ा लॉजिक लगा के हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपकी क्या होती है, कर्क रेखा। ठीक है, ये कौन सी लैटिट्यूड होती है? ये होती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड को आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हो, जो हमारे भारत के बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एरिया से गुजर रही है। तो इनमें से पूछा है कौन से
कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो आपको टोटल याद रखना है कि 8 स्टेट्स होते हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसके लिए एक ट्रिक भी है जिसका नाम है मित्र पर गमचा झार। मी फॉर मिजोरम, त्र फॉर त्रिपुरा, प फॉर पश्चिम बंगाल, र फॉर राजस्थान आप याद रख सकते हैं, ग फॉर गुजरात, म फॉर मध्य प्रदेश, च फॉर छत्तीसगढ़, झार फॉर झारखंड। ठीक है, तो अगेन इनमें से पूछा है कि किससे पास हो रही है। तो चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को विजुअलाइज करते हैं। तो इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होती है। सबसे पास में जो शहर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, शहर पूछा है सिटी, वो उदयपुर है, त्रिपुरा वाला। राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, त्रिपुरा वाला उदयपुर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो मध्य प्रदेश में है। बहुत कम एरिया है राजस्थान का जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, आपका वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 रीजन है। मित्र, मी फॉर मिजोरम, त्र त्रिपुरा, पर पश्चिम बंगाल, र राजस्थान, गमचा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो वो है आपकी माही नदी। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखें। माही नदी ना मिएंडर करते हुए जाती है, मतलब माही नदी आपके मध्य प्रदेश से ओरिजिन होती है और वो पहले इस तरीके से ओरिजिन होगी, ऐसे काटेगी, ये राजस्थान में एंटर होगी, फिर से ये ऐसे काटती है। तो 2 बार काटते हुए ये निकलती है। ठीक है, तो माही नदी है जो कि क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटेगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड एक ये सवाल है, आपको एक बार हो गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट है? इट इज नॉट बिहार, ओनली झारखंड। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देन स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, कौन कौन से स्टेट्स है जिनसे पास होता है? तो मित्र पर गमचा झार, क्या यूपी का जिक्र किया? हमने नहीं किया। जैसे ही आपको दिखता है आपको सारे उड़ाने हैं, किसी और पे नहीं देखना है, 1 to 4 को टिक लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं 4 स्टेटमेंट एलिमिनेशन टाइप। मतलब क्या होता है, 4 स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको 4 ऑप्शन हैं जिनमें एलिमिनेशन एक का हो गया तो आप 3 को सही मान के आंसर तक पहुंच सकते हो। तो या तो एक एलिमिनेट होता है या चारों ही सही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये किससे पास होती है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम या सभी से? तो हम जानते हैं सभी से पास होती है। फिर से पूछा है हाउ मेनी इंडियन स्टेट डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? तो अगेन 8। ठीक है, आप बिना देखे भी कमेंट्स के अंदर इनका जवाब दें। स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, झारखंड। तो कौन सा है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है? तो हम जानते हैं जम्मू नहीं है, हिमाचल नहीं है, बिहार नहीं है, झारखंड है। ठीक है, बहुत बार रिपीटेटिवली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कई सवाल आए हैं। 3 स्टेट्स थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास पूछा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि किससे पास हो रही है, किससे नहीं हो रही है, आखिर पूछा क्या है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो मित्र, मिजो और त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है, तो सी ऑप्शन वो है जो वो स्टेट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है। ठीक है, देन कम सिटी विच इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि सिटी कौन कौन सी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो ये एक तो आपको बता दिया मैंने कि उदयपुर, त्रिपुरा, ये क्वेश्चन भी पहले आया है, राइट। एक और आपको ध्यान रखना है कि गुजरात का जो गांधीनगर है, ठीक है, द कैपिटल, विच इज ऑल्सो नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगरतला जो है वो नहीं है, जबलपुर नहीं है, उज्जैन नहीं है, गांधीनगर है। ठीक है, फिर सिटी विच इज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये भी कोलकाता है। तो देखो इन क्वेश्चंस के थ्रू ना आपके सारे जो सिटीज हैं, जो शहर हैं कर्क रेखा के पास, वो सब कवर हो जाएंगे। तो अभी तक हमने उदयपुर पढ़ा, त्रिपुरा वाला, ठीक है, गांधीनगर पढ़ा, हमने पढ़ा कोलकाता, ये भी वो शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। फिर एक और क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। अब आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखते ही 30 डिग्री 30 मिनट्स देखते ही टिक लगा देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि ए ऑप्शन सही है तो आपको हमेशा पॉज लेना है और चारों ऑप्शन को चेक करना है, और फिर हम 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ को सही मानेंगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है ना कि साउथ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी देखो एक नया पैटर्न है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां गुजर रही है उसके नॉर्थ और उसके साउथ में कौन से स्टेट्स हैं। तो हमें ये पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। अब अगर आप सेवन सिस्टर्स की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, ठीक है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो मिजोरम के ऊपर कौन कौन से स्टेट है, मणिपुर है, तो ये आपका सही जवाब हो गया। सिमिलरली त्रिपुरा के ऊपर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो यहाँ पर इससे सॉल्व आपके हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो है हमारे किसको लेकर, आपके यूपीएससी में आए हुए स्पेसिफिकली, एंड ऑफ कोर्स जो डे का मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ है उसको लेकर कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। ये पूछा है कि जून महीने में जो लेंथ होगा, राइट, वो कहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। जून महीने के अंदर दिन दिन जो होगा, दिन की जो अवधि होगी वो सबसे ज्यादा अधिकतम कहाँ होगी। अब देखो जून का टाइम है ना, जून का टाइम है। दूसरी चीज हम ये जानते हैं कि हमारी ना पृथ्वी रिवॉल्व और रोटेट दो तरह के मोशन करती है। एक होता है रिवोल्यूशन, मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। 365 दिन में, 367 दिन में, 67 दिन में क्या करती है, चक्कर पूरा करती है, एक चक्कर। और रोटेशन भी करती है अपनी एक्सिस पे। रोटेशन अपनी एक्सिस पे कर रही होती है, साथ में रिवोल्यूशन भी कर रही होती है। रोटेशन तो वो एक दिन में ही पूरा रोटेट कर लेती हैं। तो अर्थ के जो मूवमेंट है उनको हम चार तरीके से देखते हैं रिवॉल्व होते हुए, ठीक है। तो इक्विनॉक्स जो होता है वो कब होता है आपका, मार्च के अंदर, 22 मार्च के अंदर, और करीबन करीबन 23 सितंबर के टाइम पे, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब जब इक्वेटर पे सूरज की पूरी रेखा पड़ती है। अब देखो हम ये जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो टिल्ट है। टिल्ट मतलब अपनी अक्षांश पे टेढ़ी है, राइट। कितने पे, 23.5 डिग्री एंगल पे जो है, अगर हम ऑर्बिटल प्लेन से देखें तो वो इतना एंगल बनाती है। टिल्ट होने की वजह से क्या होता है, जब रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ सन के अराउंड, तो कुछ हिस्सा बिल्कुल सन के आगे आता है, कुछ हिस्सा पीछे छुप जाता है ना। तो देखो जून के अंदर क्या होता है, हम जानते हैं हमारी पूरी की पूरी अर्थ जो है वो बहुत सारे लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है, जिनमें मेजर जो है वो 0 डिग्री है, बाकी कर्क रेखा और आपकी कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं इनके बीच में ही अर्थ की सीधी रोशनी पड़ती है। तो जून के समय पर हम जानते हैं 21 जून को मैक्सिमम मैक्सिमम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की सीधी रेखा पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां शुरू हो रही है ना, जैसे जैसे सूरज के सामने बोल सकते हैं अर्थ की पोजीशन चेंज होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल पोल्स, नॉर्थ पोल भी सूरज के सामने, मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं है, पर नॉर्थ पोल पर भी दिन होता है 6 महीने के लिए। और साउथ पोल जो है वो पूरा डार्क हो जाता है, यहाँ पर नाइट हो जाती है 6 महीने के लिए। 6 महीने क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अब अर्थ वापस आगे बढ़ेगी, राइट, अब क्या होगा, इक्वेटर वाला एरिया सूरज के सामने होगा तो हम इक्विनॉक्स मनाएंगे। फिर अर्थ वापस मूव करेगी और आते आते दिसंबर के टाइम पर क्या होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होगी वो मैक्सिमम लैटिट्यूड होगी जहां पर सूरज की सीधी रेखा पड़ेगी, राइट। तो अब क्या होगा, हमारे यहाँ पर सर्दियां होती है क्योंकि सूरज की रोशनी सीधी नहीं पड़ रही ट्रॉपिक्स में, है ना। दूसरी चीज नॉर्थ पोल पे यहाँ पर रात हो जाती है, और साउथ पोल पर 6 महीने के लिए दिन। और ये इट गोज एंड गोज ऑन, राइट। तो क्वेश्चन यही है कि कौन सी जगह पर जो दिन है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो जो जितना नॉर्थ में होगा वहां पर, क्योंकि नॉर्थ वाला पोर्शन ज्यादा सन के एक्सपोजर में है, तो सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, हैदराबाद नीचे है, चेन्नई तमिलनाडु में है, भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में, सबसे नॉर्थ में इन चारों में क्या है, दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे बड़ा दिन होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपको इन चारों में से पूछा है अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी, जबलपुर, इनमें से कौन सा शहर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है। तो मैंने आपको गांधीनगर पढ़ाया, है ना। जो ऑप्शन में जैसे हो आपको वैसे बताना है। उदयपुर फ्रॉम त्रिपुरा बताया, कोलकाता फ्रॉम वेस्ट बंगाल बताया, है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना है जबलपुर फ्रॉम मध्य प्रदेश। ये भी क्या है, सिटी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। तो चंबल, माही, नर्मदा, मैं आपको बता चुकी हूँ, ये माही नदी है, ठीक है।
देखो ये थोड़ा सा टाइमिंग कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल है। ये बोला है कि अगर मिडनाइट हो रहे हैं, मिडनाइट मतलब रात के 12 बज रहे हैं, कहाँ पर, आईएसटी पे। आईएसटी मेरिडियन मतलब हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला जो लॉन्गिट्यूड है, हमारी जो मानक रेखा है, भारतीय मानक रेखा, राइट। भारतीय मानक रेखा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। अगर उस पे रात के 12 बज रहे हैं तो प्लेस हैज 6 AM, और ठीक है, हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं, एक कोई जगह है जहां पर 6 बज रहे हैं सुबह के, तो उस जगह का लॉन्गिट्यूड क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है ना। अब हम जानते हैं कि 12 बज रहे हैं मतलब हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं, वहां 6 बज रहे हैं, मतलब वो हमसे 6 घंटे आगे है। सिंपल सा सवाल है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पर बताइए, 6 घंटे मतलब कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये हमने कैसे निकाला, कैसे निकाला, 1 घंटा कवर कर 15 डिग्री को कवर करने के लिए 1 घंटा लगता है। अगर 6 घंटा आपका आगे है तो 6 घंटे को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 15 इंटू 6 मतलब 90 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ से आप 90 डिग्रीज ऐड कर लो, 82.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो वो लॉन्गिट्यूड 172.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ना। 15 डिग्री कवर करने में 1 घंटा लगता है, तो 6 घंटा जो है वो कितने डिग्रीज को कवर किया होगा 6 घंटे में, सन जो हमारी अर्थ है उसने, राइट, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। तो 15 इंटू 6 करेंगे 90 डिग्री। अब आप इसमें डिग्रीज को ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न मोस्ट विलेज ऑफ गुजरात एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि विलोंग है। सीधा सा पूछा है कि हमारा जो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, और जो ईस्टर्न मोस्ट है ना, जो कि हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, इनमें लगभग कितने का टाइम डिफरेंस है। तो पहले आप इनमें डिफरेंस निकालिए। तो ये 29 करके 29 डिग्रीज कुछ आएगा, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फर्क है, राइट। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब हम ये जानते हैं कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर होता है 1 घंटे में। तो 15 दूनी 30, 30 डिग्री कितने में कवर होगा, 2 घंटे के अंदर। मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में जो समय का जो डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। ठीक है। सो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन देखिए कि लॉन्गिट्यूड जो है, जो जबलपुर की देशांतर रेखा है, रेखा इंदौर वो भोपाल देशांतर रेखाओं के बीच में है। मतलब क्या बोला है कि जबलपुर की जो, ये जबलपुर है ना, तो ये जबलपुर की जो लॉन्गिट्यूड है वो इंदौर और भोपाल के बीच में है। आप खुद बताइए, आपको थोड़ा सा भी मैप का आइडिया होगा, मैं आपको मैप दिखाती हूँ, राइट। तो आप खुद यहाँ पर बताइए, जैसे हमने जबलपुर को कवर किया था, है ना, जबलपुर हमने देखा कि कहाँ पर लोकेटेड है, अगर आपने देखा हो, ठीक है। जबलपुर, जबलपुर आपका बिल्कुल इस तरफ है मध्य प्रदेश के, ठीक है। भोपाल इंदौर बिल्कुल आपके वेस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ से भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि वन तो नहीं है। औरंगाबाद वडोदरा पुणे में है। बैंगलोर जो है वो साउथ ऑफ चेन्नई है, ये बिल्कुल सही फैक्ट है। बेंगलुरु भले कर्नाटक में है पर वो चेन्नई के भी साउथ में आता है। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो बैंगलोर जो है, चेन्नई जो है वो कहाँ, यही कहीं है, ठीक है। बैंगलोर जो है वो यहाँ है, तो आप देखेंगे तो साउथ में है बैंगलोर चेन्नई के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस फैक्ट है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट, 1 आपका गलत हो जाएगा। डन। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू आईएसटी, वही सारी बातें वापस, है ना। उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, रेवा। तो एक रेवा, एक और नया शहर मिल गया। कितने शहर मिल गए टोटल, त्रिपुरा का उदयपुर, गुजरात का गांधीनगर, जबलपुर मध्य प्रदेश का, और रेवा मध्य प्रदेश का, है ना। जैसे ऑप्शन में जो अवेलेबल हो वो आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। फिर पूछा है अगर 10 बज रहे हैं अकॉर्डिंग टू आईएसटी, मतलब हमारी जो भारतीय मानक रेखा है उस पे सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 92 डिग्री ईस्ट, ठीक है, जो शिलोंग है उस पे क्या लोकल टाइम हो रहा होगा। आसान सा क्वेश्चन है, राइट। अब आप खुद देखो, हमारी जो मानक रेखा है वो है 82.5 डिग्रीज, है ना, और क्या पूछा है, 92 डिग्रीज पूछा है। तो आप इसको पहले माइनस कर लो, तो कितने का फर्क है, 9.5 डिग्रीज का फर्क है। अब आप खुद 1 डिग्री कितने में कवर होता है, 4 मिनट में, है ना। तो 9.5 डिग्री इंटू 4 मिनट करेंगे, मतलब वो प्लस 38 मिनट्स हैं, 38 मिनट आ गए हैं हमसे, राइट। तो 92 डिग्री ईस्ट पे क्या हो रहा होगा, 38 मिनट्स आगे 10 अगर हमारे यहाँ बज रहे हैं तो 10 बज रहे हैं प्लस 38 मिनट्स, कितना हो गया,
10 hours and 38 minutes। तो 10:38 बज रहे होंगे, सुबह हो रही होगी कहाँ पर, के शिलोंग में। बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है। फिर यही सेम सवाल कि अगर हमारी IST भारतीय मानक रेखा पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, दिन के, तो व्हाट विल बी लोकल टाइम एट 120 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगेन आपको क्या करना है, 120 डिग्री ईस्ट और 82.5 डिग्रीज में क्या कर लें आप, इनको माइनस कर लें, डिफरेंस निकाल लें। फिर हम जानते हैं 1 डिग्री के 4 मिनट, तो जो भी डिफरेंस आता है उसको मल्टीप्लाई 4 मिनट से कर लें और उसी के अकॉर्डिंग टाइम में एडजस्ट कर लें। आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद मुझे करके बताएंगे और कमेंट्स में जरूर आंसर दें। फिर पूछा है कि IST जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये किससे पास नहीं होती है। देखो, जैसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा था ना, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारी भारतीय मानक रेखा है, जिसको हम 82.5 डिग्री जो हमने कंसिडर किया है, 82.5, जस्ट अ सेकेंड, 82.5 डिग्री ईस्ट, राइट, ये किन किन से गुजरती है, ये टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। कौन कौन से है वो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, सॉरी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक और आप याद रखें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये दोनों किन किन राज्यों से गुजरती है एक साथ। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वो राज्य हैं जिनसे ये दोनों लैटिट्यूड, मतलब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे हमारी IST मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट या 82 डिग्रीज 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरती है। गॉट इट। तो इनमें से कौन सा है जिससे नहीं गुजरती, वो है महाराष्ट्र। चलिए, तो ये हमने कुल 30 क्वेश्चन किए हैं जिसमें हमने बेसिक की बात करी है। बेसिक्स ऑफ व्हाट, बेसिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो साइज है, एक्सटेंट है, लोकेशन है। आगे आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही इंडियन ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप फीडबैक में कमेंट जरूर करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए सीरीज लेकर आए। So that is it from Veda Education. I hope you have enjoyed the session और आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिला ही होगा। Thank you so much. Have a nice day. See you in the next class.